जगदीश और आरती पति पत्नी। उनके पड़ोसी कैलाश और आराध्या भी पति पत्नी। दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। विभिन्न कारणों से दोनों परिवार एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और झगड़ा कलह बना रहता है। अरे, तू फिर आज मेरे घर के आंगन से जा रही है? कल तो मैंने कहा था कि अब तू मेरे घर के आसपास भी मत आना। मैं तेरे घर के पास से कहाँ जा रही हूँ? मैं तो सड़क से जा रही हूँ। ये मेरा घर जाने का रास्ता है। अगर यही रास्ता ना लूं तो कहाँ से जाऊं? नदी के ऊपर से चलकर जाऊं क्या? अब मैं क्या जानूं? अपने जाने का रास्ता खुद बना ले। मेरे घर के आंगन से तू आना जाना नहीं कर सकेगी। आगे से फिर कभी नजर भी मत आना। मैं आऊंगी और जाऊंगी। जरूरत पड़ी तो सारा दिन यहीं से घूमूंगी। देखती हूँ तू क्या कर सकती है। जब से मैं इस गांव की बहू बनी हूँ, मैं इसी रास्ते से आती जाती हूँ। ये रास्ता सबका हक है। बिल्कुल नहीं, ये रास्ता मेरे घर का आंगन है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आंगन से निकलो फिरो। मैं तो करूंगी ही, जो मन चाहे कर ले। मैं भी देखना चाहती हूँ तू क्या कर सकती है। अगर तू एक बार फिर मेरे आंगन से चलती है तो मैं तेरा पैर तोड़कर रख दूंगी। अरे हे राम, तू मेरा पैर तोड़ देगी और मैं चुप बैठी देखूंगी? आकर मेरा पाँव तोड़कर देख ले, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ए कैलाश, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब मैं मछली पकड़ने आऊं तो तू मत आया कर। तेरे कारण मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। खुद तो ठीक से मछली पकड़ नहीं पाता, उल्टा सारी मछलियों को डरा देता है। गजब है भाई। अरे बाबा रे बाबा, तू तो पूरा पक्का मछुआरा बन गया है। मछली पकड़ ही नहीं पाता और मुराद बनकर मेरी निंदा करता है? हाँ, मैं पक्का मछुआरा हूँ। तू खुद को देख कैसे मछली पकड़ता है। ऐसे मछली पकड़ता है क्या कोई? हैं? पूरा नदी का पानी तू उथल पुथल कर देगा, लेकिन एक मछली नहीं पकड़ पाएगा। तेरी वजह से उल्टा सारी मछलियां भाग जाती हैं, कोई जाल की तरफ नहीं आती है। यूं नहीं कि शांति से बैठे जाल डालकर, जाल डालने के बाद कुचुर पुचुर हलचल करता रहेगा। वाह, मैं कुचुर पुचुर करता हूँ? अरे तू अपना जाल देख, फटा पुराना जाल है। उसमें कौन सी मछली पकड़ेगा तू? फटा पुराना जाल लेकर आया है और बातें बड़ी बड़ी करता है, मछली पकड़ना है। अगर तू ना आता ना तो मैं ठीक से मछली पकड़ पाता। बात करता है। इतना कुछ कहने की बजाय मान ही लो कि मैं तुमसे बेहतर मछली पकड़ता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे ईर्ष्यावान रहते हो, बात करते हो। क्या? मैं तेरे ऊपर ईर्ष्या क्यों करूंगा? क्या मेरे पास कौन सी कमी है? कमी और ज्यादा तो तू खुद भी नहीं जानता है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? पर हाँ, एक बात कहूंगा, ये नदी सिर्फ तेरी नहीं है, यहाँ सबका हक है। इसीलिए मैं जब चाहूँ यहाँ पे मछली पकड़ने आऊंगा और तू मुझे नहीं रोक सकता। ओह, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं यहाँ तुझे अकेले मछली पकड़ने नहीं दूंगा। यही मेरी आखिरी बात है, जो नोट कर ले तू। और तू मुझसे बड़ा है क्या जो मैं तेरी बात मान लूं? बड़ा आया। अच्छा, क्यों? क्या तू मुझसे बड़ा कोई दादा वादा है क्या कि तेरी बात मुझे माननी होगी? गुंडागर्दी करेगा क्या रे तू? तू भी एक पड़ोसी है, पड़ोसी वाली सीमा में रह, मेरे घर में मत घुस, नहीं तो गुच्चा मारूंगा। अरे जा जा जा, मैं भी मारूंगा गुच्चा। बड़ा आया। तू कहता है पड़ोसी की तरह रहूं, अब से पड़ोसी जैसा ही रहूंगा। अगर मैं मछली नहीं पकड़ पाया तो किसी को मछली पकड़ने दूंगा भी नहीं। चंद्रकांत बाबू गांव के धनिक व्यक्ति हैं। उनका हमेशा मकसद लोगों की जमीन जब्त करना होता है। नदी किनारे जगदीश और कैलाश की कुछ जमीनें हैं। चंद्रकांत बाबू उन जमीनों को हथियाना चाहते हैं, इसलिए वो जानबूझकर जगदीश और कैलाश के परिवारों में झगड़ा कराते हैं, ताकि उन लोगों का ध्यान भटका रहे और जमीन छीन लेने का मौका मिल सके। भाई रवि, क्या है? कुछ नई ताजा खबर है क्या? क्या खबर लाए हो? हाँ बाबू, अब नई खबर क्या लाऊं? रोज की वही खबर है। आज वही फिर से झगड़ा हो गया।
अरे तो मैं भी तो वही चाहता हूँ, पर ये मामूली झगड़े अब काम नहीं आएंगे। इस बार बड़ा झगड़ा करवाना होगा। बड़ा झगड़ा? पर कैसे? अगर वो खुद ही झगड़ा नहीं करेंगे तो आप कैसे झगड़ा करवाएंगे? और फिर आपको उनका झगड़ा करने से क्या हासिल होगा? अरे ओ बेवकूफ, मैंने अभी तक समझाया नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही आपस में उलझें, तब उनका ध्यान नदी के किनारे की जमीनों से हटेगा। तब मैं उन जमीनों को हथिया कर ले लूंगा, समझा? बाबू, वैसे आपकी योजना है तो कमाल की। अब बताइए करना क्या है? अरे तू चल मेरे साथ, मेरे दिमाग में एक चाल आई है। अगर उसी मुताबिक काम करेंगे तो वो आपस में झगड़ पड़ेंगे। चल। कुछ भी कहो बाबू, आपकी बुद्धि तो बहुत बड़ी है। चलिए, अब मैं आपसे ज्यादा पूछूंगा नहीं। आपके साथ चलने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। चलिए। अरे तू बोलता बहुत ज्यादा है, पटर पटर। चल आजा जल्दी से। हाँ, जानती हो भाग्यवान, आज मछली पकड़ते समय कैलाश ने मेरा अपमान किया। कहा कि मैं गरीब हूँ, फटा पुराना जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ, इसी वजह से मुझे मछली नहीं मिलती। फालतू की बातें। जो भी हो, कैलाश की बात में सच्चाई है। अगर तुम्हारा जाल ठीक होता तो उसकी ये सब बोलने की हिम्मत नहीं होती। अरे तो अब मैं क्या करूं? नमक लेने के लिए पैसा नहीं है, रोटियां खत्म हैं। इस हालात में नया जाल लेना कितना बड़ा खर्चा है। घर ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। एक वक्त का खाना मिलता है, दूसरे वक्त का भरोसा नहीं है, और कहती हो जाल ले लो। और हमें इस तरह दुख भी ना उठाने पड़ते। कब हमारे अच्छे दिन आएंगे कौन जाने। ऐसे ही किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। नमक हो तो तेल नहीं, तेल हो तो कुछ और नहीं। अरे और कितने दिन सब्र करोगी? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरह घर की तस्वीर बदल दूंगा। देखते हैं कब बदलोगे। तब से हम सब्र कर रहे हैं और अभी तक हाल नहीं बदला। हम सोचते हैं कि शायद अच्छे दिन कभी लौट कर ना आए। ओहो, ऐसे मत बोलो भाई, मैं तो यहाँ हूँ ना। मैं किसी भी हालत में तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, है ना? हम घर में भूखे रह सकते हैं, लेकिन बाहर वालों से अपमान नहीं सह सकते। हमारे पास थोड़ी सी भी पूंजी होती तो कोई हमारा अपमान नहीं कर पाता। अरे तुम छोड़ो इन सब अपमानों को, अब बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमें अमीर बनने की सोचनी होगी, तभी कोई हमें नीचा नहीं दिखा पाएगा, समझी ना? मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब कोई हमें नीचा ना दिखा सके और हम उसको नीचा दिखा पाए। अरे बाबू, आप अचानक से मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपकी मंशा क्या है बाबू, बताइए। क्यों? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताकर भेजा था ना कि मेरी मंशा है कि अब इनको नुकसान पहुंचाना है, समझे? अरे ये तो मैं जानता ही हूँ बाबू, पर ये पोखर क्यों है? मतलब इस पोखर के किनारे आकर आप क्या करने वाले हैं? ये पोखर कैलाश का है और मेरी जानकारी के अनुसार कैलाश यहाँ मछली पालन करता है। पर कैलाश कभी इस पोखर की मछली नहीं पकड़ता। जरूरत पड़े तो नदी से जाल डालकर मछली पकड़ लाता है, पर इस पोखर की मछली वो पकड़ता नहीं। हाँ, हम सब जानते हैं, पर इस पोखर की मछली से क्या होगा बाबू? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तू ये देख, मेरे हाथ में क्या है देख। मेरे हाथ में मछली मारने की जहरीली दवा है। मैं इसे अब पूरे पोखर में छिड़क दूंगा। इससे पूरे पोखर की मछलियां मर जाएंगी और वो समझेंगे कि जगदीश ने यह किया है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या शानदार खेल खेला है। वो कभी किसी और पर शक ही नहीं करेंगे। अब तो वो जगदीश के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। हाँ, बस यही तो मैं चाहता हूँ। वो मारा मारी करें, एक दूसरे का सर फोड़ दे, कुचल दे। अरे तो फिर देर किस बात की है बाबू? आज ही पूरे पोखर में छिड़क दीजिए, वरना दीजिए मैं खुद ही छिड़क दूंगा। लाइए लाइए लाइए। चलो अब काम पूरा हुआ।
बस कल सुबह क्या होता है वो देखने की बारी है। क्या होगा बाबू, सुबह बस रोना धोना, झगड़ा ही झगड़ा, मजे ही मजे। और नहीं तो क्या, वो आपस में झगड़ते रहे और कुछ ही दिनों में मैं उनकी सारी जमीनें हड़प लूंगा और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं बाबू, यहाँ और देर रहना ठीक नहीं है, कोई देख ले तो मुसीबत हो जाएगी। चलिए 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 चलिए, आइए। सुबह कैलाश जब तालाब किनारे पहुंचा तो देखा कि तालाब की सारी मछलियां मरकर तैर आई हैं। कैलाश खुद को संभाल नहीं पाया, ये मछलियां उसके लिए बहुत प्रिय थीं। मेरी मछलियों का ये बुरा हाल हो गया। अरे किसने मेरी मछलियों का ऐसा सर्वनाश कर दिया? देखो भाग्यवान, देखो। क्या हुआ? तुम यूं चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं आराध्या, मेरी तो तबाही हो गई। एक बार देखो तो सही, तालाब की सारी मछलियां मरकर तैर आई हैं। हाय हाय, ये कैसे हो सकता है? हमारे तालाब में तो कुछ भी खराब नहीं था, मछलियां तो अब तक बिल्कुल ठीक थीं। अरे मुझे कुछ नहीं पता भाग्यवान, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कितने अरमान करके इन मछलियों को पाला था। जरूरत होती तो मैं खुद खाना नहीं खाता था, लेकिन इनको देता था। फिर भी इस तालाब से एक भी मछली नहीं पाई मैंने। मेरा सपना था इन मछलियों को बड़ा करना। हमारा कितना नुकसान हो गया। इस तालाब की वजह से हमें कितने पैसे खर्च करने पड़े, एक पैसा भी वापस नहीं आया। अरे तुम पैसों की चिंता कर रही हो आराध्या, मैं तो मछलियों की चिंता कर रहा हूँ। कितना दुख सहकर मरी होगी बेचारी, तड़प तड़प कर। किसने ऐसा किया होगा बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इस गांव में हमारा दुश्मन कौन है? अरे कौन होगा, हमारा तो एक ही दुश्मन है, जगदीश, जगदीश और जगदीश। कल मैंने उसे मछली पकड़ने को लेकर अपमानित किया था, जरूर उसने प्रतिशोध में ये किया होगा और हमारी मछलियों का सर्वनाश कर दिया। मैंने भी कल आरती से कहा था कि मेरे आंगन में टहलना बंद कर दे। जरूर इन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ कोई योजना बनाई होगी। अरे इसके अलावा और कौन कर सकता है? मेरा समय भी आएगा, देखना, तब मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। कैलाश, ए कैलाश, क्या हो गया? ये तुम सुबह सुबह चिल्ला कह रहे हो? कोई बड़ी घटना हुई है क्या? अरे घटना हुई है? मतलब मेरी इतनी बड़ी तबाही हो गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? अरे क्या तुम इंसान हो कि जानवर हो, हैं? अरे अरे अरे, मैं तो खुद ही हैरान हूं कि मैंने क्या कर दिया तेरा। क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या बात है? क्या बात है? अरे तबाह करने वाला कौन है? क्या मेरी तालाब की मछलियां ऐसे ही मर गईं? अरे तुम तो मुझसे दुश्मनी रखते हो, पर तालाब की मछलियों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है बताओ? अरे बोलो बोलो। क्या? अब क्या कह क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ भाग आया। मुझे तुम्हारे हालचाल की खबर नहीं थी, तो मैं कैसे मछलियों को नुकसान कर सकता हूँ? कैसे? अरे तुमने ही किया होगा, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हैं? कौन करेगा बताओ? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग भरोसा करो। हम इतने अमानवीय नहीं हैं कि इतनी बड़ी तबाही कर दे। तुम लोगों से झगड़ा टकराव सही है, पर इतना बड़ा नुकसान हम लोग नहीं कर सकते। हम अच्छे से जानते हैं तुम लोग कैसे हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग मुझ पर शक करते हो, ठीक करो। मैं इसका सबूत ढूंढ के दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि हमने कोई गलती नहीं की है। तब तो मानोगे ना? तब तो मानोगे। और अगर साबित हुआ कि तुम लोग दोषी हो तो क्या होगा ये बताओ?
फिर क्या, फिर मैं तुम्हारे तालाब का पूरा मुआवजा दूंगा और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। पर पहले मैं सबूत लाकर ही रहूंगा और जिसने भी ये काम किया है उसे सजा दूंगा, देखना तुम। तो ठीक है, वैसा ही करो, मैं भी देखना चाहता हूं। हाँ तो बस ये फालतू का चिल्लाना और रोना धोना बंद करो और हम पर भरोसा रखो। चाहे सबूत मिले या ना मिले, तुम जीतोगे, और नहीं भी मिले तो भी तुम जीतोगे। कोई बात नहीं, बस। कुछ देर बाद तालाब की दशा देखने रवि जब किनारे किनारे घूम रहा था तो जगदीश और आरती की नज़र उस पर पड़ती है। उन्हें शक हुआ, इसलिए वो रवि को पकड़कर पूछताछ करते हैं। हाँ, सच सच बताओ, तुम ये बेवक्त इस तालाब के किनारे क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारा मकसद क्या है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ सिर्फ तालाब की हालत देखने आया था। क्या है कि मैंने सुना कि कैलाश भैया का तालाब खराब हो गया है, इसीलिए मैं आया। अच्छा, तो ये बात तुमने गांव वालों से सुनी। ये बताओ, गांव वालों से कैसे सुनी? कैलाश अभी तो घर से बाहर ही नहीं निकला था और किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला, तो तुम कैसे जानते हो, ये बताओ। मतलब मैंने गांव वालों से सुना, बस, और क्या। ये फालतू के झूठ मत बोल, नौटंकी मत कर। ज्यादा नौटंकी करेगा ना तो तुझे उठाकर इस जहरीले तालाब में डाल दूंगा। डालूं? हैं? अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अभी इसे इसी तालाब में फेंक दो। दया करो, मुझे मत फेंकना। मैं सच कह रहा हूँ। चंद्रकांत बाबू कल रात आकर तालाब में जहर मिलाकर गए थे। जैसा कि मैंने सोचा भी था। मेरी पहली शंका चंद्रकांत बाबू की तरफ थी, क्योंकि इस गांव में दूसरों को नुकसान पहुंचाना चंद्रकांत बाबू की ही आदत है। अब जब हमें पता चल गया है कि चंद्रकांत बाबू ने ये काम किया है, तो हम कैलाश को सबूत दे ही सकते हैं, है ना? हाँ, अब देखो, मैंने आप लोगों को सच बता दिया। अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम हमारे साथ कैलाश के घर जाओगे और सारी सच्चाई स्वीकार करोगे, वरना मैंने जो भी कहा वही कर दूंगा, डाल दूंगा तालाब में, समझा? हाँ, ठीक है। मुझे ले चलो, मैं सब कुछ कबूल कर लेता हूँ, चलो। कैलाश, ओ कैलाश, अरे बाहर तो आओ। क्यों, क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे देखो तो सही बाहर आकर, मैं तुम्हारे असली नुकसान पहुंचाने वाले को घर लेकर आया हूँ। आओ। अरे क्या बात हो गई भाई, इस तरह चिल्ला चौहट क्यों कर रहे हो? ये एक सभ्य घर है, किसी के घर में आकर शोर नहीं करना चाहिए। अरे पहले तुम इस आदमी को देखो जिसको मैं लेकर आया हूँ, देखो। अरे ये तो रवि दिख रहा है। तुम लोग इसे ऐसे पकड़कर क्यों लाए हो? इसने जंगली जानवरों पर अन्याय किया। देखो, जिनके लिए हमने मेहनत की वो हमें चोर कहते हैं। अब हमने इन लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने तुम्हारे तालाब को नुकसान पहुंचाया। अरे चुप करो। तू खामोश क्यों है? सब कुछ सच बता, बोल। हाँ, जगदीश ताता, मैंने कुछ नहीं किया और चंद्रकांत बाबू और मैं मिलकर कल रात तालाब में जहर डालने के लिए गए थे। उसके बाद ही मछलियां मरी हैं। अच्छा, अब ये बता कि तूने कैलाश के साथ ही ऐसा क्यों किया? कैलाश ने तो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बता। बात यह है कि कैलाश भैया ने हम दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। चंद्रकांत बाबू ने चाहा था कि कैलाश भैया की हानि हो, ताकि तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी मुश्किलें हो, परेशानी हो, और इस झगड़े के बहाने चंद्रकांत बाबू तुम्हारे जमीन हड़प सकें। ये प्लान था उनका। देखो, जिनको तुमने अपना दुश्मन समझा था वो आज तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझसे भूल हो गई दादा, मैं समझ नहीं पाया।
मैंने सोचा कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कल मैंने तुम्हारा अपमान किया था ना। अरे भाई देख, झगड़े के वक्त हम भी एक दूसरे का अपमान करते ही करते हैं। तुम हमें, हम तुमको, ये तो रोज का सिलसिला है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने बड़े नुकसान कर देंगे, समझे? हाँ, हम भी कभी कभी नुकसान नहीं करना चाहते थे, पर अब जो हमने देखा वो गलत था। अब मैं उन लोगों को उपयुक्त सजा दूंगा जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। और नहीं तो क्या। बाकी तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ए कैलाश, ये अचानक से शाम को तुम लोगों को क्या हो गया है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं दादा, कुछ नहीं। हम आए हैं तुमसे क्षमा मांगने। हमने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं था। अरे बस 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 बस, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे साथ इतनी बड़ी हानि ना हुई होती तो मैं भी तो यही सोचता और वैसे ही व्यवहार करता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, छोड़ो इसको। अच्छा ऐसा, तो दादा तुम कहो ना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा मतलब है कि तुमने हमें माफ कर दिया। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमने झूठा आरोप लगाया। अरे बस कैलाश बस, अभी माफी मांगने का समय नहीं है। अब समय है एकजुट होने का, क्योंकि बाहर के लोग हम दोनों का नुकसान करना चाहते हैं। हाँ दादा, मैं भी यही सोच रहा था। जितना चंद्रकांत बाबू ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है, उतना ही वो तुम्हारा भी नुकसान करना चाहते हैं। इस बीच मेरा तालाब ही उनका पहला शिकार बना। अरे चल कैलाश, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इस वजह से हमें एक बड़ा मकसद तो पता चल गया ना। अब चंद्रकांत बाबू का अगला शिकार हमारी नदी के किनारे उसी जमीन पर होगा। दादा, हमारे बीच में जितना भी झगड़ा झंझट चाहे जो भी रहे, हम किसी भी तरह से उनकी जमीनें नहीं होने देंगे। हाँ 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 बिल्कुल। अब हम खुद मिलकर चंद्रकांत बाबू के खिलाफ लड़ेंगे, वरना वो हमारी सारी जमीन लूट लेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ दादा कि उस चंद्रकांत बाबू को ना गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ ठीक है, पहले सही समय आएगा, फिर मजा दिखाएंगे और फिर उसको गांव से बाहर भी करेंगे, ठीक है? इसी बीच जगदीश और कैलाश को खबर मिलती है कि चंद्रकांत बाबू उनकी जमीनें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 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 अरे, वो देखो, ए कैलाश, वो देखो, हमारी जमीन लूटने की कोशिश कर रहे हैं ये। अरे आज तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। अरे देखो तो दादा, हमारे खेतों पर आज कितने निशान लगा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये जमीन चंद्रकांत बाबू की हो गई है। अरे क्या बात कर रहा है कैलाश? क्या ऐसे कह देने बस से हो जाता है क्या? हम अपनी इतनी मेहनत की जमीन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। और नहीं तो क्या। और आज तो लगता है कि या तो अपनी जान देकर जमीन बचानी पड़ेगी, वरना किसी की जान लेकर बचानी पड़ेगी। यही मेरी आखिरी बात है। ओ चंद्रकांत बाबू, ओ, भागने की कोशिश मत करना। तुमने गांव में बहुत बुरा किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गांव वाले तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। अच्छा, तुम लोग मुझसे भिड़ोगे और तुम लोग मुझे हरा पाओगे? क्या तुमने मेरी लाठी और मेरी फौज नहीं देखी है क्या? मेरे लठैतों की एक लाठी से तुम्हारा घर उजड़ जाएगा और तुम कहीं नहीं मिलोगे, समझ गए? क्या समझा रहे हो बाबू? हमको कमजोर समझने की गलती मत करना। ये जो हाथ है ना, ये बढ़िया से खाना खाने वाला हाथ है। इस हाथ का एक थप्पड़ अगर तुम्हारे गाल पर लगे तो गाल पूरा का पूरा उड़ जाएगा। अरे इनसे और बहस करने का क्या फायदा? ये लूटने आए हैं, हम रोकने आए हैं। उनसे कुछ कहा सुना नहीं होगी, केवल मारपीट होगी। अरे तो खड़े किसके लिए है? क्या इनके दर्शन करने आए क्या? हाँ देखो, असली आदमी ही तो भाग खड़ा हुआ। अब क्या होगा रे? क्यों? क्या होगा क्या? अरे कहां तक भागेगा? भाग 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 भाग, खूब भाग। गांव के बाहर तो गया ही नहीं होगा। शायद
घर जाकर छिप गया होगा। चलो मेरे साथ, आज उसके घर जाकर मैं अच्छा खासा हुक्म चला के आता हूँ। चलो। क्यों बाबू, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे? इस गांव को छोड़कर कहीं और नहीं भाग सकते। गांव में रहोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी। अरे तुम लोग तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए। इतना साहस तुमको कहां से हुआ रे? हैं? निकल जाओ चुपचाप मेरे घर से, निकल जाओ। अरे बाबा, ऐसे बोलो जैसे हम तुम्हारा घर कब्जा करने आए हो। निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो दूसरों की चीजों पे अपना नाम लिख लें। बड़े आए। अरे देखो, ऐसा है कि तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है। बताओ क्या कहना है और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाँ, तो हम वही कहने आए हैं जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर फिर कभी हमारी जमीन पर नजर डाली तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। बता रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है। और अगर तुम्हारी जमीन पर नजर ना रखूं तो मुझे क्या होगा? मेरी संपत्ति कम हो जाएगी क्या? है? अगर मैं तुम्हारी जमीन को ना लूं तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगा क्या? फालतू की बात करते हो। यही सोच अगर तुम पहले करते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर फिर ये सोच भूल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। समझ गए ना? हाँ बस, और कुछ नहीं कहना। अब ठीक से समझ गए होगे, नहीं तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ लेना। अब अगर नहीं समझे तो अपनी मुसीबत खुद बुलाओगे तुम। चल, बहुत हो गया। आज जो कहा है हमने वो तुम अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना। चलो दादा। हाँ चलो। चंद्रकांत बाबू अपने इस अपमान को सह नहीं पाते और एक बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। वो जगदीश के घर में आग लगा देते हैं। क्या हुआ? कहीं से जलने की बदबू आ रही है। लगता है कहीं आग लगी है। अरे कहाँ से आएगी? शायद रसोई में कोई खाना जल रहा होगा। जल्दी जाओ, वहीं से दुर्गंध आ रही है। नहीं दादा, मुझे नहीं लगता। इतनी रात कौन खाना बनाएगा? और खाने की बू इतनी तेज नहीं होती। और वैसे भी घर में कुछ गरम गरम सा लग रहा है। बात कुछ तो है। हाँ सच में, ये तो बड़ा चिंतनीय है। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। ओहो, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देखो तो, कमरे में आग लगी है। जल्दी सब बाहर निकलो, वरना सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अरे पर मेरा सामान, ये क्या हो गया? अरे दादा, बस। सामान की चिंता मत करो, पहले बाहर निकलो, जल्दी करो। अरे क्या कोई और रास्ता है? ओ बाप रे बाप, आग तो फैलती जा रही है। जल्दी बताओ दादा। हाँ, पीछे के दरवाजे से निकला जा सकता है। वहाँ आग अभी पहुँची नहीं है। जल्दी पीछे के दरवाजे से निकलो। हाँ, अब तुम लोग निकलो, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर निकलता हूँ। अगर ये चीजें जल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जल्दी चलो। ओहो, नुकसान तो होगा भी, पर मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई चोट लगे। हम मिलकर फिर से मेहनत कर दोबारा सब खरीद लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम पहले निकल जाओ। हाँ दादा, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं निकलेंगे। तुम पहले निकलो, फिर हम निकलेंगे। चलो। अरे क्या बात है, तुम लोग फिर से मेरे घर पे आ गए? क्यों? मैंने तो इस बार तुम्हारी जमीन नहीं छीनी है। अरे तुमने सीधे इस बार हमारी जान लेने की कोशिश की है। ये बताओ, तुम किस मिट्टी के बने हो? हैं? इतने लोगों ने तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं, फिर भी सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। अरे हो क्या गया, किस बारे में बोल रहे हो? मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, और कल रात तुमने मेरे घर में आग लगाई, वो क्या है? मैंने आग कब लगाई? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? इस बात का अंदाजा लगाकर फालतू में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो सकता है कि कैलाश ने आग लगाई हो। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं कैलाश के घर में था तभी आग लगी थी, तो मैं तो नहीं लगा सकता। इसीलिए मुझे बेवजह आरोपी मत बनाओ, समझे? तुम अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाए बाबू, इसीलिए अब तुम्हें उचित सजा मिलेगी।
हम घर के अंदर जलकर मर भी सकते थे, तुमने हमें मारने का प्रयास किया। और नहीं तो क्या। और दादा, इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जो करना है करो और चलो घर। अरे देखो, तुम लोग अब मेरे घर से निकल जाओ, फालतू की बातें मत करो। ओ बाबू, हम नहीं निकलेंगे। अब निकलोगे तुम, वो भी इस गांव से। अरे कैलाश, खड़ा क्यों है? मार साले को डंडा, मार। हाँ, देखा कैलाश, हमारे डर से कैसे भाग गया। बात करता है, अब फिर कभी वो इस गांव में आने की हिम्मत नहीं करेगा। और नहीं तो क्या दादा, बिल्कुल सही किया। ये सब एकता के कारण ही संभव हुआ है। अगर हम झगड़ते, टूट जाते, अलग हो जाते, तो कोई बाहरी आदमी हम पर सहज ही अन्याय कर देता। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। इसीलिए अब हम झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। चलो भाई, घर चलते हैं, चलो। अरे सुनो दादा, तुम चाहे जो कुछ भी बोलो, पर सिर्फ मेरी वजह से ही चंद्रकांत बाबू को गांव से भगाया गया है, वरना तुम कभी उसे खदेड़ पाते क्या? बताओ है? ओहो, मैं उसे नहीं भगाता। अरे जाओ, तुम्हारे कहने पर ही वो भागा है क्या? बात करते हो। और नहीं तो क्या, मेरे कहने पर ही भागा है। उन्होंने मेरे तालाब की सारी मछलियां बर्बाद कर दी थी। मेरी बात की वजह से ही उसे गांव छोड़ना पड़ा। अरे जाओ जाओ, हो गया। फालतू में अपनी तारीफ करने की इतनी जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसका कितना योगदान है। बड़ी बड़ी बातें ना करो दादा। तेरा घर जल गया, हम नहीं होते तो तुम कहाँ रहते बताओ? हमने ही तो तुम्हें आश्रय दिया, नया घर बना कर दिया ना। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? तेरे तालाब का जो नुकसान हुआ है उसे मैंने ही पकड़ा था, उसका क्या बता? हाँ तो उससे क्या हो गया? अरे तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जरा सुनो तो, बोल क्या रहे हो? चंद्रकांत बाबू को भगाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा ही था। ओ भाई, तेरे योगदान की कोई खास जरूरत नहीं थी। मैं था, इसीलिए तू लड़ाई में शामिल हुआ। अगर मैं नेतृत्व ना करता तो तू कभी लड़ने का विचार भी नहीं कर पाता। अरे हो गया सो हो गया, बात करते हो। अब मैं तेरे घर में तब तक नहीं आऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानता। चलो भाई चलो, अब यहाँ नहीं रह सकते हम लोग। अरे हाँ, जा, बड़ा आया, चल जा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में तालाब